हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स क्लास। तो हम एचसीएफ एंड एलसीएम कर रहे थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक कंसेप्ट किया, आज हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस दिस एंड दिस। तो फैक्टर्स की फॉर्म में दिया हुआ है हमें। ठीक है, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले हम ये नंबर लिखते हैं 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 रेज़ टू पावर 4। अब इसके नीचे लिख देते हैं, थोड़ा देखना इजी हो जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर है हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज़ टू पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 क्यूब। थर्ड नंबर लिखते हैं 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर। तो एचसीएफ में हमने क्या देखा था कि एचसीएफ में हमें वो नंबर उठाना है जो तीनों में आ रहा है। ठीक है, ये 2 आ रहा है तीनों में, 3 इन दोनों में है, यहाँ नहीं है तो 3 नहीं ले सकते। 5 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है तो 5 भी हम देखेंगे। 7 यहाँ दिख रहा है, 7 यहाँ दिख रहा है, 7 यहाँ दिख रहा है तो 7 भी लेंगे। ठीक है, अब कॉमन हमने पार्ट देख लिया। अब क्या करना है, एचसीएफ में हम क्या करते हैं, कॉमन वाले नंबर की लोएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 क्यूब 2 स्क्वायर 2 क्यूब, तो लोएस्ट पावर है 2, तो 2 स्क्वायर उठा लिया। ठीक है, इंटू 5 में देखो 5 रेज़ टू पावर 1, 5 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 3, लोएस्ट पावर उठानी है तो 5 रेज़ टू पावर 1। ठीक है, इंटू 7 रेज़ टू पावर 4, 7 रेज़ टू पावर 3, 7 रेज़ टू पावर 2, लोएस्ट पावर उठानी है तो 7 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 980। ये हो गया एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम ऑफ दिस दिस एंड दिस। अब इनका हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो हमने ये नंबर्स इस फॉर्म में लिख लिए ताकि नंबर्स देखने इजी हो जाए। ठीक है, एलसीएम में क्या देखते हैं हम, एलसीएम में हम नंबर्स देखते हैं कि कौन कौन से नंबर्स यहाँ पे मेंशन्ड है। यानी कि यहाँ पे 2 दिख रहा है हमें, ठीक है, पूरे में 3 भी दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है और 11 दिख रहा है। ये नंबर्स हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये करना है, ये जो हमें नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं इनकी अब एलसीएम है, तो एलसीएम में इनकी हाईएस्ट पावर देखनी होती है। ठीक है, हाईएस्ट पावर उठानी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 और यहाँ पे 2 की पावर 1, तो हमें हाईएस्ट पावर उठानी है तो 2 की पावर 3। ठीक है, इंटू 3 में देखो यहाँ है 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर उठानी है तो ये उठा ली 3 की पावर 3। इंटू यहाँ पे है 5 स्क्वायर 5 क्यूब, हाईएस्ट पावर सो 5 क्यूब लिखेंगे। इंटू 7 स्क्वायर 7 की पावर 4 7, तो 7 की पावर 4 उठा लिया। इंटू यहाँ 11 है, यहाँ पे 11 नहीं है, तो कल बताया था कि 11 की पावर 0 होता है। ठीक है, यहाँ भी 11 की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर 11 की पावर 1 11, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन जो इतने बड़े होंगे ना इस फॉर्म में होंगे, उसमें जो ऑप्शंस होंगे वो भी फैक्टर्स की फॉर्म में ही आपको मिलेंगे। ठीक है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शंस जो होंगे आपको, चारों ऑप्शंस फैक्टर्स की फॉर्म में होंगे, तो उसमें से आपको ढूंढना है कि सही आंसर कौन सा है। ठीक है, तो इस फॉर्म में मिलेगा, तो ये आपका एलसीएम हो गया। तो अभी तक हमने नंबर्स के एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड किए। ठीक है, अब हमारे पास है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। मींस हमारे पास एक नंबर नहीं है, हमारे पास पूरा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ये क्या है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें हमारे पास ये भी है, वेरिएबल्स की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करना है, देखिए कंसेप्ट सेम है। जो हमने नंबर्स पे अप्लाई किया है वही चीज़ हमने एक्सप्रेशन पे अप्लाई करनी है। ठीक है, तो करना कैसे है, हम ये लिख लेते हैं 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 15x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इसके फैक्टर्स लिखते हैं, फैक्टर्स ये लिखते हैं हम। ठीक है, 12 के फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, अगर आपको ऐसे माइंड में नहीं पता चलता तो आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हो। 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3, तो 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3, ये हमने 12 के फैक्टर्स लिख लिए। इसके तो हमने फैक्टर्स लिख लिए। अब ये जो है x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसके तो फैक्टर्स पहले से ही बने हुए हैं, तो ये हम एज इट इज लिखेंगे x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही 15 के फैक्टर्स लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स, तो 15 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 × 5।
ठीक है, ये हम एज इट इज लिखेंगे x y स्क्वायर z स्क्वायर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो हमने फैक्टर्स बना लिए, अब हम HCF की बात करेंगे। तो HCF में हम क्या देखते थे, कॉमन होना चाहिए वो नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा तो हम 2 नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 की पावर में कुछ भी हम नहीं ले सकते। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो ये 3 और ये 3 यहाँ पे कॉमन है और पावर सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, एक 3 उठा लिया। उसके बाद यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो HCF में हम क्या करते हैं, नंबर की, जैसे हम कहते हैं ना कि नंबर की HCF में हम लोएस्ट पावर देखते हैं, वैसे ही वेरिएबल की भी लोएस्ट पावर ही देखनी है। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो लोएस्ट पावर वाला x हमने उठा लिया, ठीक है। यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y स्क्वायर है, सेम है तो y स्क्वायर ही लिखा। यहाँ z स्क्वायर है, यहाँ z स्क्वायर है, सेम है तो z स्क्वायर ही लिखा। तो ये आ गया HCF 3x y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में LCM की बात करते हैं। तो LCM में हम क्या देखते हैं, LCM में होता है कि हम नंबर्स देखते हैं और उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर ले लिया, इनटू यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 1 सेम ही है तो 3 की पावर 1 उठाया, इनटू यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 की पावर 0 है तो यहाँ 5 उठा लेंगे, ठीक है। फिर साथ में x स्क्वायर, x की पावर 1, अब LCM है तो पावर हाईएस्ट उठानी है, x स्क्वायर उठाया, यहाँ पे सेम ही है, सेम ही चलेगा, यहाँ पे सेम है, z स्क्वायर सेम ही चलेगा। तो आंसर आ गया 5 3 ज़ा 15 और 2 2 ज़ा 4, 15 इंटू 4 60 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा LCM। एक और क्वेश्चन करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पे। तो HCF एंड LCM इन तीनों का हमें फाइंड करना है। तो पहले हमने लिखा 12a³ b स्क्वायर c4, 18a स्क्वायर b c रेज़ टू पावर 3, 30a रेज़ टू पावर 4 b स्क्वायर c स्क्वायर। तो सबसे पहले इसके 12 के फैक्टर्स लिखते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स, वो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3 प्राइम फैक्टर्स हो गए 12 के। फिर ये साथ में ऐसे ही लिख देंगे a³ b स्क्वायर c रेज़ टू पावर 4। 18 के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, वो क्या होंगे हमारे पास 2 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। ये एज इट इज a स्क्वायर b c रेज़ टू पावर 3। 30 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो 30 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे ये आ जाएगा ऐसे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, और ये एज इट इज। अब हम सबसे पहले देखेंगे HCF। HCF में क्या होता है, कॉमन 2 स्क्वायर यहाँ पे, यहाँ 2, यहाँ 2, तो हमें लेनी है लीस्ट पावर, है ना। हाई HCF में क्या लेते हैं, लीस्ट पावर। तो लीस्ट क्या है, 2 रेज़ टू पावर 1 है तो 2 लिख दिया, इनटू यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 3 स्क्वायर, यहाँ पे है 3, तो लीस्ट पावर वाला हो गया 3 रेज़ टू पावर 1। अब 5 वाला कुछ नहीं लेते क्योंकि HCF में वही नंबर उठाते हैं जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है। और अब यहाँ से देखते हैं a³ a स्क्वायर a रेज़ टू पावर 4, तो लीस्ट है a स्क्वायर लिया, b स्क्वायर b रेज़ टू पावर 1 b स्क्वायर, तो b आ गया, c रेज़ टू पावर 4 c³ c स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया c स्क्वायर। तो ये बन गया 6 a स्क्वायर b c स्क्वायर, ये आ गया HCF, ठीक है। LCM की बात करते हैं। LCM में हमें बस नंबर देखने होते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे 2 3 और 5 हमें दिख रहा है, तो 2 की सबसे पहले बात करते हैं। 2 स्क्वायर 2 रेज़ टू पावर 1 2 रेज़ टू पावर 1, तो LCM में हम हाईएस्ट पावर वाला लेते हैं, तो 2 स्क्वायर लिया। यहाँ से 3 में हमने हाईएस्ट पावर यानी कि 3 स्क्वायर लिया, और 5 यहाँ पे 0 है पावर, यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 0 है, यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 5 ली, ठीक है। इनटू
ए वाले में हाईएस्ट पावर वाला उठाया a रेज़ टू पावर 4, बी में b स्क्वायर आ गया हाईएस्ट पावर वाला, c वाले में आ गया c रेज़ टू पावर 4। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 तो ये आ जाएगा 180 a रेज़ टू पावर 4 b स्क्वायर c रेज़ टू पावर 4। ये आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है, तो ऐसे हम करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के एचसीएफ एंड एलसीएम। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन आ गई अब। ठीक है, फ्रैक्शन में हमें एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकालना है वो देखते हैं। सबसे पहले हम एचसीएफ की बात करते हैं। जब भी हमारे पास फ्रैक्शंस होंगी तो हमें क्या करना है, हम लिखेंगे, ये फॉर्मूला ही है एचसीएफ। अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो न्यूमरेटर में रखेंगे एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर वाला ले लेने हैं। हर एक फ्रैक्शन में से न्यूमरेटर उठाएंगे 2, 8, 16, 10 अपॉन एलसीएम ऑफ, ये डिनोमिनेटर्स वाले नंबर उठाने हैं 3, 9, 81, 27। ठीक है, तो अगर फ्रैक्शंस आती हैं, फ्रैक्शंस में आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है न्यूमरेटर में रखना है, एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ ही न्यूमरेटर में रख रहे हैं, एचसीएफ ऑफ ऊपर वाले न्यूमरेटर्स। ठीक है, 2, 8, 16, 10 एंड डिनोमिनेटर में रखना है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ 3, 9, 81, 27। ठीक है, करने का तरीका वही है, इनका आप एचसीएफ फाइंड करोगे, इनका आप एलसीएम फाइंड करोगे। ठीक है, अब एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के दो तरीके थे, आपको जो इजी लगता है आप वो कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे 2, 8, 16, 10, इसके अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से करना चाहते हो तो 2 का तो फैक्टर, प्राइम फैक्टर 2 ही रहेगा। ठीक है, 8 का क्या होगा 2 क्यूब, है ना। 16 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 2 रेज़ टू पावर 4, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा। 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 5। अब एचसीएफ देखना है तो एचसीएफ में हम कॉमन लेते हैं, कॉमन आ रहा है 2, और एचसीएफ में हम लोएस्ट पावर देखते हैं तो लोएस्ट पावर है 2 रेज़ टू पावर 1, तो इनका एचसीएफ आ गया 2 अपॉन, इनका एलसीएम निकालना है तो नंबर्स देखो ज़्यादा है तो हम कॉमन डिवीजन मेथड वाला यूज़ करेंगे, है ना। आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, नंबर ज़्यादा तो हम इकट्ठे ही कर लेंगे। सभी नंबर्स 3 के टेबल में आ रहे हैं तो 3 से 3 1 3, 3 3 9, 3 27 81, 3 9 27, फिर 3 से, ये तो 1 हो गया पहले से ही, 3 1 3, 3 9 27, 3 3 9, फिर 3 पे जाएगा 3 3 9, 3 1 3, फिर 3 पे जाएगा 3 1 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, एलसीएम क्या हो गया, इन सब की मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, तो 3 इंटू 3 9, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, तो ये आ गया 81। ठीक है, तो एचसीएफ आ गया 2/81। ठीक है, अब हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम में क्या होगा, अगर आपने फ्रैक्शंस का एलसीएम फाइंड करना है तो न्यूमरेटर में एलसीएम ही रखना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स यानी कि 2, 8, 16, 10 अपॉन नीचे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स यानी कि 3, 9, 81, 27। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करना है फ्रैक्शन का तो ऊपर एचसीएफ रखना है, नीचे एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना है तो ऊपर एलसीएम ही रखेंगे, नीचे एचसीएफ रखेंगे। ठीक है, तो आप इनका एलसीएम बड़े इजीली फाइंड कर सकते हो, इसका एचसीएफ बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, एलसीएम इनका आ जाएगा 80 और इनका एचसीएफ आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ गया फ्रैक्शंस का 80/3। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, आज हमने एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किए एंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस किया। ठीक है, ओके, थैंक यू।